क्या अमेरिका और इजराइल का ईरान पर किया गया अटैक बैकफायर कर सकता है? क्योंकि इन अटैक्स के बाद अब ईरानियन पार्लियामेंट एक बिल कंसीडर कर रही है जिससे वो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एग्जिट कर सके और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी ज्यादा सीक्रेटिवली परस्यू कर सके। न्यूक्लियर वेपन्स और उसकी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में स्प्रेड होने से रोकने के लिए 1968 में एनपीटी को फर्स्ट टाइम यूएस, यूके और सोवियत यूनियन के द्वारा साइन किया गया, जिसके बाद 191 और कंट्रीज भी इसके सिग्नेटरीज बने। मगर कुछ देशों ने इस ट्रीटी को बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी माना क्योंकि ये ट्रीटी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कंट्रीज चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस और यूके को ही लीगली अलो करती है न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए। और किस क्राइटेरिया के बेसिस पर? सिर्फ इस बेसिस पर कि इस ट्रीटी के इंट्रोड्यूस होने से पहले जिन देशों ने भी सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे वो उन्हें लीगली रख सकते हैं और बाकी पूरी दुनिया के देश न्यूक्लियर मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए 4 देश भारत, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सुडान ने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया और साउथ सुडान को छोड़कर आज बाकी के तीनों देशों के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मगर इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक ही ऐसा देश है जो पहले एनपीटी का सिग्नेटरी बना और बाद में उसे एग्जिट कर गया और वो देश है नॉर्थ कोरिया, जिसने 1985 में एनपीटी को साइन किया और फिर 2003 में उसे एग्जिट करके 3 साल बाद 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया। और रिपोर्टेडली आज नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब अगर कल को ईरान भी एनपीटी को एग्जिट करके अपना न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है तो ये बाकी रीजनल कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया को एनकरेज कर सकता है कि वो भी इस थ्रेट को फेस करने के लिए एनपीटी को एग्जिट करें और अपने न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की तरफ कदम उठाएं। जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें।